जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुनेंगे अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस वक्त भद्रश्रवा नाम के राजा रहते थे। वह बहुत पराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर व सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे और उसके बाद उन्हें एक कन्या का वरदान मिला था। उन्होंने कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि उन्हें राजा के महल में रहना चाहिए। इससे राजा तो प्रसन्न होंगे ही, प्रजा भी प्रसन्न होगी। यदि वह गरीबों के साथ रहेगी तो वह अकेले ही सारी संपत्ति का उपभोग करेगा। अतः देवी ने एक वृद्धा का रूप धारण किया, फटे हुए वस्त्र पहने, एक लाठी का सहारा लिया और लाठी का सहारा लेकर रानी के महल के द्वार पर पहुंची। उसे देखकर एक दासी आगे आई। उसने बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो स्त्री? कहाँ से आई हो? क्या काम है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? तुम क्या चाहती हो? श्री महालक्ष्मी, जिन्होंने बुढ़िया का रूप दान किया था, बोली, मेरा नाम कमलाबाई है। मैं द्वारका में रहती हूँ। मैं तुम्हारी रानी से मिलने आई हूँ। वह कहाँ है? दासी बोली, रानी महल में है। अगर मैं उन्हें बुलाने जाऊंगी तो वे मुझ पर क्रोधित होगी। वे तुमसे कैसे मिलेगी? तुम्हारा अवतार देखकर वे तुम्हें बाहर निकाल देगी। तुम कुछ देर जहाँ शरण में रहो। बुढ़िया क्रोधित हो गई। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्या बहुत दरिद्र था। इस कारण उन दोनों में सदैव झगड़ा रहता था। उसका पति उसे मारता पीटता था। इस कलेश से तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर भूखी प्यासी वन में भटकने लगी। उसकी यह दशा देखकर मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया, जो धन, सुख और समृद्धि देता है। इसके बाद उसने वह व्रत किया। महालक्ष्मी उसके व्रत से प्रसन्न हुई। उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उसका घर धन और समृद्धि से भर गया। उसका जीवन सुखों से भर गया। मृत्यु के बाद लक्ष्मी व्रत करने के कारण पति पत्नी लक्ष्मी लोक में वैभव के साथ रहने लगे। इस जन्म में उनका जन्म राजकुल में हुआ है। देवी की कृपा से अब वह रानी का पद प्राप्त कर चुकी है। वृद्धा की बातें सुनकर दासी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने वृद्धा को जल दिया, उसका अभिवादन किया और कहा, क्या तुम मुझे व्रत के बारे में बताओगी? मैं इसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। मैं आलसी नहीं बनूंगी। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। बुढ़िया ने दासी को लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। फिर वह उठकर जाने ही वाली थी कि तभी रानी महल से बाहर निकली। फटे कपड़ों में बुढ़िया को देखकर वह क्रोधित हो गई और गुस्से से बोली, तुम कौन हो? तुम जहाँ क्यों आई हो? चली जाओ। उसने आगे बढ़कर बुढ़िया को भगा दिया। रानी को पता ही नहीं चला कि बुढ़िया वास्तव में महालक्ष्मी थी। रानी का क्रोध देखकर महालक्ष्मी ने वहां रुके बिना ही जाने का फैसला किया। जैसे ही बुढ़िया रानी के महल से जाने वाली थी, एक लड़की तेजी से बाहर आई। वह लड़की राजकुमारी श्यामबाला थी। उसने आकर बुढ़िया को नमस्कार किया और करुणा से कहा, दादी, क्रोधित न हो। मैंने अपनी माँ के साथ अन्याय किया है। उसके लिए मुझे क्षमा करे। मैं आपके चरणों में गिरती हूँ। राजकुमारी के वचन सुनकर श्री महालक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। बाद में दासी ने लक्ष्मी व्रत किया। उसकी हालत सुधर गई। उसने दासी का पद त्याग दिया और सुख पूर्वक रहने लगी। राजकुमारी श्यामबाला ने भी निर्देश अनुसार श्रद्धा पूर्वक महालक्ष्मी व्रत किया। वह प्रत्येक गुरुवार को
पूरे विधि विधान से व्रत करती थी। अंतिम गुरुवार को उसने उद्यापन किया। शीघ्र ही श्यामबाला का विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के पुत्र मालाधार से हो गया। उसे राजसी वैभव प्राप्त हुआ। लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका जीवन सुख और संतोष से भरने लगा। लेकिन इधर भद्रश्रवा और रानी चंद्रिका के धीरे धीरे बुरे दिन आने लगे। उनका राज्य छीन गया, उनका सारा वैभव और धन नष्ट हो गया। चंद्रिका रानी थी, अब स्थिति बदल गई। भोजन और जल भी महंगा हो गया। भद्रश्रवा को बहुत बुरा लगा, पर वह क्या कर सकते थे। हर दिन चिंता से भरा था और यही होने वाला था। एक दिन भद्रश्रवा की इच्छा हुई कि वह उस लड़की के पास जाए, उसे देखे और उसके साथ 4 से 8 दिन तक रहे। इस प्रकार वह अपने दामाद के राज्य में आया। वह चलते चलते बहुत थक गया था, इसलिए वह थोड़ी देर आराम करने के लिए एक नदी के किनारे बैठ गया। रानी की दासी नदी की ओर आ रही थी। उसने भद्रश्रवा को पहचान लिया। दासी दौड़कर महल में गई। उसने राजा को समाचार सुनाया। श्यामबाला को भी यह बात समझ में आ गई। श्यामबाला और मालाधर ने एक रथ भेजा और भद्रश्रवा को बड़े आदर और सम्मान के साथ महल में ले आए और उनका सत्कार किया। भद्रश्रवा कुछ दिनों तक महल में रहा, अपने दामाद और लड़की का आतिथ्य प्राप्त किया। जब वह घर लौटने लगा तो श्यामबाला ने एक बर्तन में धन भरकर अपने पिता को दे दिया। भद्रश्रवा बर्तन लेकर घर आए। यह सुनकर कि कन्या ने उन्हें धन से भरा बर्तन दिया है, सूरत चंद्रिका बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने जल्दी से बर्तन का ढक्कन हटाया, मगर उन्होंने देखा कि बर्तन में कोई धन नहीं था, केवल कोयला था। महालक्ष्मी की नाराजगी के कारण बर्तन में रखा धन कोयले में बदल गया था। चंद्रिका ने अपने माथे पर थपकी दी। भद्रश्रवा यह चमत्कार देखकर चकित रह गए। दुख के दिन समाप्त नहीं हो रहे थे। एक दिन सूरत चंद्रिका को भी अपनी पुत्री से मिलने की इच्छा हुई, अतः वह अपनी पुत्री के घर जाने के लिए चल पड़ी। उस दिन मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। सूरत चंद्रिका अपनी पुत्री के घर पहुंची। उस समय श्यामबाला व्रत कर रही थी। श्यामबाला ने अपनी माता से भी महालक्ष्मी व्रत करवाया। 4 दिन पुत्री के पास रहने के बाद सूरत चंद्रिका अपने गांव लौट आई। लक्ष्मी व्रत करने के बाद उसने कुछ ही दिनों में अपना पूरा वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। उसे राज्य की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने माता पिता से मिलने अपनी माता के घर आई, किंतु जब पिता उससे मिलने गए तो श्यामबाला ने उन्हें कोयले से भरा एक बर्तन दिया था, किंतु उन्हें कुछ नहीं दिया था। जय क्रोध रानी के हृदय में था, इसलिए किसी ने भी श्यामबाला का उचित स्वागत नहीं किया। रानी ने एक प्रकार से उसका अपमान ही किया था, किंतु श्यामबाला अपनी माता पर क्रोधित नहीं हुई। वह घर लौटने के लिए निकली। जाते हुए उसने वह बर्तन वापस ले लिया जो उसने पहले अपने पिता को दिया था। उसने उसमें नमक भरा और बर्तन लेकर अपने ससुराल वापस लौट आई। घर लौटकर मालाधर ने श्यामबाला से पूछा, तुम मायके से क्या लाई हो? श्यामबाला ने अपने साथ लाए बर्तन की ओर इशारा किया। मालाधार ने ढक्कन हटाकर अंदर देखा तो बर्तन में नमक के कंकड़ थे। मालाधार हैरान हुआ और अपनी पत्नी से पूछा, यह क्या है? इस नमक का क्या उपयोग है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाकर पति को परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना क्योंकि बिना नमक का था, इसलिए उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है, जो भी भक्त श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखकर पूजा करता है, उस पर माता जी की कृपा होती है और उसे सुख संपत्ति व शांति की प्राप्ति होती है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। सब कुछ प्राप्त होने पर भी महालक्ष्मी जी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहे।